अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे। तो कल काफ़ी 2 दिन बिज़ी डे था। मेहमान आए हुए थे सरगोदा से। सैटरडे को आए हैं 3 बजे तक शाम को, और कल यहाँ से 10:30-11 बजे हम लोग चले गए थे किनाल गार्डन। फिर उधर से वो लोग 1 बजे चले गए। तो आज जी बड़ा बिज़ी डे है, बड़ा मशीन भी लगा ली है। तो बच्चे थे माशाल्लाह से छोटे छोटे उनके, फिर मेरे बच्चे थे, फिर उधर बीबी वाले घर में भी काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे। रामा के फुफ्फो के बच्चे, चाचू के बच्चे, सारा दिन आना जाना सबका रहा। तो फिर अब मैंने बेडिंग सारी चेंज कर दी। मैंने कहा अब सारे कुछ ना उतारती हूँ, चेंज करती हूँ, धोती हूँ। तक तो कल शाम को आके भी सफाई कर ली थी। तो ये वाली बेडशीट मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट की है, छोटी भाभी ने, तो उनका मैनी मैनी थैंक्स। तो ये तो मैंने आते ही बिछा ली थी। तो उस कमरे की अब चेंज कर दी और अब वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। बच्चे अभी स्कूल, राहिमा और राहिम नहीं गए, रूहान चला गया है। यहाँ पे लगी हुई है मशीन और पाइप, पौधों को साथ साथ पानी, काम इकट्ठे ही शुरू कर लिए हैं सारे। अल्लाह खैर खैरियत रखे। और मैंने आज जाना है जी डॉक्टर के पास भी। मेरा 3 दिन से सर दर्द हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी हाई है, क्योंकि बहुत ही अजीब सा माथे पे पसीना आई जा रहा है, माथा ठंडा हुआ पड़ा है। तो इग्नोर ही कर रही हूँ 3 दिन से, लेकिन आज जाना है। चलो चलो चलो, गेट लगाना है मैंने। चलो, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। चलो मेरा बेटा, ख्याल से। सर को थैंक यू कहना है। अच्छा कहना सर जी बहुत शुक्रिया। राहिम के सर के भाई की कल शादी थी। उन्होंने रात को हमें खाना भेजा, तो मैंने बच्चों से कहा कि आपने सर का बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना है सर को। ये मैडम राहिमा के साथ आ गई है। अब देखो ये कुछ मुझे करने देती है कि नहीं। यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम, असर की नमाज़ पढ़ ली और मैं जा रही हूँ कब्रिस्तान। 8 तारीख को अम्मी का 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को अम्मी का ख़त्म था और अम्मी को हो गए 8 साल। तो बस मजबूरी ये बन गई कि साथ कोई मेहमान आ गए। तो फूल मैं सुबह सुबह ले आई थी, लेकिन यकीन करें नहीं घर से निकल हुआ, नहीं टाइम लगा। जब हम लोग फूल लेके तो बाज़ार से आए तब भी 11 बजे हुए थे, बहुत ज़्यादा धूप थी। घर आ गए कि चलो शाम को मौका मिलेगा। शाम को कहाँ निकल हुआ, मेहमानों में बिज़ी हो गई। और फिर रात को सर इतना शदीद दर्द किया, सुबह उठ के फिर मेहमानों के साथ बिज़ी हो गई। फिर उन्हें लेके उधर शहर चले गए। शहर से फिर जब वापस आई तो नहीं जा हुआ। आज सुबह का प्लान था कि बच्चों को मस्जिद भेज के तो जल्दी से जो है ना कब्रिस्तान फूल डाल के आऊँगी, तो फिर आके बच्चों का नाश्ता बनाऊँगी। लेकिन वो टाइम ही इतना शॉर्ट होता है मस्जिद जाते जाते। राहिम तो 6 ही बजा देता है और रूहान ने 6:15 पे मस्जिद से 6:10 पे वापस आना होता है। तो बस इतनी मजबूरियाँ बन जाती हैं, इतना मसले बन जाते हैं ना कि आप चाह के भी नहीं अपने लिए कुछ कर सकते। तो अब मैं कुकिंग लगी हूँ करने, लेकिन अब मैं ना एक चक्कर कब्रिस्तान का लगाने जा रही हूँ। फूल पड़े हैं, वो सारी अपने प्यारों की कब्रों पे डाल के आती हूँ। अम्मी 7 अक्टूबर को फौत हुई थी और अम्मी को 8 साल हो गए हैं। और फिर जब ये वाला दिन आता है तो फिर बहुत बहुत फील होता है, बहुत मिस करते हैं। और 7 की रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी कि मुझे जैसे जैसे याद आता रहा कि ये अम्मी की ज़िंदगी के कुछ घंटे चल रहे हैं, अम्मी अभी थी। फिर 12 बज गए, तब भी मैं जागती रही कि अब अम्मी फ़ौत हो गई थी। फिर अम्मी की 1 बजे हमें कॉल आ गई थी, अम्मी इस्लामाबाद में फ़ौत हुई थी। तो बस ना बड़ी परेशानी में वो ऐसे ही कि सुबह फिर ये था मेहमान आने हैं, मुझे बाज़ार भी जाना है, ऐसी टेंशनों में मैं सोई। तो मेरा 3-4 दिन से जो है ना वो सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा और मुझे लग यही रहा है कि कोई बीपी का मसला है। तबीयत ऐसे ही सुस्त सी है। आप देखें कपड़ों का ढेर लगाया है, तार से उतार के दोपहर को उतार दिया था, इधर छाँव आ गई थी। लेकिन अभी मैंने इनको भी समेटना है, इस्त्री तो नहीं कर होने,
इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में करूँगी। बाप की कमी नहीं पूरी होती, कोई कर भी नहीं सकता। तो इतना पढ़ पढ़ के अम्मी को इतने दिनों से बख्शा है, इतना कलमा दुरूद पाक हर चीज़ के या अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करना। और माँ ही होती है और माँ की ज़रूरत हर उम्र में ही रहती है। तो हमारी जो खाला आई हुई थी सरगोदा से, उनकी शक्ल इतनी अम्मी के साथ मिलती थी, उनका चलने का अंदाज़, उनका बैठने का, बिल्कुल उनमें अम्मी की झलक नज़र आती थी। अम्मी की खाला की बेटी थी वो। फूल वगैरह मैंने उठा लिए हैं, कैन ले लिया है, तो जाती हूँ। अभी अम्मी का ख़त्म मैंने दिलवाना है और इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में मैं लाज़मी कुरान पाक मुकम्मल करवा के तो कुछ बांटती हूँ। बस अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की कब्रों पे हज़ार हज़ार रहमतें बरसाए और उनको ऐसे ही पुरनूर रखे, उनको अज़ाब कब्र से बचाए। ये अब्बू की कब्र है, अम्मी की वो पीछे खुर्शीद बीबी, ये मेरे ससुर की कब्र, साथ जिठानी की और साथ इमरान की नानी की। तो अब देसी किचन में बन रहे हैं चने। तो कब्रिस्तान से आके तो इरादा तो था कि जाते जाते मैं रख जाती हूँ आग जला के, लेकिन बस टाइम कम था, ज़्यादा आ गया था मुझे लेने के, चले आंटी। तो फिर आते जल्दी से हर चीज़ कुकर में डाल के, सारे मसाले, प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन सारा कुछ डाल के तो आग जला दिए। जब तक प्रेशर चलता है तब तक मैं और काम कर लूँ अपने। सालन हमारा तैयार हो गया चनों का। अब हम लगे हैं खाना खाने। रूहान अभी ट्यूशन से आया है। तो करते हैं जी व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो रहीम। रूहान चलो उठाओ डोंगा। वो तो नहीं, बैल में कोई खड़ा होता है। बैल बहुत बजती है हमारी।